हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में एमपीपीएससी और यूपीपीएससी एएमओ के वैकेंसीज आए हैं और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। तो इन वैकेंसीज के बाद आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि तैयारी कैसे शुरू करनी है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें या कैसे पढ़ें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कि आपके उन सभी सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या पढ़ना है या तैयारी कैसे शुरू करनी है। तो सबसे पहले आप अपने पीएससी के सिलेबस को समझिए, उस पूरे सिलेबस को लाइन बाय लाइन गो थ्रू कीजिए। उसमें आयुर्वेद के पोर्शन और जीके के पोर्शन को देखिए, कौन कौन से टॉपिक्स आयुर्वेद में सिलेबस में हैं, कौन से जीके के हैं, उन सभी को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। देन कलेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उन पेपर्स को कलेक्ट करके उन्हें एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने से आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज किए गए हैं। जैसे कि मैंने एमपीपीएससी 2021 के पेपर को एनालाइज किया तो आयुर्वेद के 100 क्वेश्चंस में से लगभग 50 to 60% क्वेश्चंस फाइनल प्रॉप के सब्जेक्ट से आए हुए हैं। तो मेरा सजेशन है आप सबसे पहले हाई वेटेज सब्जेक्ट्स पर फोकस कीजिए, देन टू ऑल द सब्जेक्ट्स। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट्स को आप निगलेक्ट या इग्नोर करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। तो ऑलवेज रिफर योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स या फिर जो भी स्टडी मटेरियल या नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उनसे अच्छे से तैयारी कीजिए। कैसे पढ़ा जाए? तो कीप मिनिमम रिसोर्सेज, बहुत सारे स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करके पढ़ाई नहीं करनी है। जो भी मिनिमम रिसोर्सेज या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक में जो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस या सूत्र आए हैं उनको आप हाईलाइट कीजिए, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो आपका ध्यान उन पर जरूर जाए। जो भी टॉपिक्स सीक्वेंस वाइज दिए गए हैं या जिनमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो उसको फ्लो चार्ट या टेबल के माध्यम से नोट्स प्रिपेयर करके आप पढ़ें। देन डेली स्टडी प्लान, फिक्स योर डेली टारगेट। जब जो भी चीज़ें कल आपको पढ़नी है उसके बारे में आपको लास्ट नाइट ही अपना टारगेट प्रिपेयर कर लेना है कि कल आप पूरे दिन में क्या क्या पढ़ेंगे। आयुर्वेद का पोर्शन ज़्यादा है सो इट टेक्स मोर टाइम, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए एंड जीके को कम टाइम दीजिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो लोग पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका आयुर्वेद स्ट्रॉन्ग है वो जीके को भी समय दे सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों ही सब्जेक्ट्स में एमपीपीएससी में अलग अलग क्वालिफाई करना ज़रूरी है। Then daily revision is important and daily MCQ practice. रिवीजन प्लान कैसा होना चाहिए? तो डेली भी आपको रिवीजन करना है। जो भी टॉपिक्स आप रोज पढ़ते हैं उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एक क्विक रिवीजन जरूर दीजिए। देन वीकली रिवीजन, जो भी पॉइंट्स आपके वीक हैं, जो भी टॉपिक्स हैं उनको वीकली रिवाइज कीजिए और जो भी आपने पूरे 7 दिनों के बीच में पढ़ा है उसको भी वीकली रिवाइज कीजिए। एंड देन मंथली रिवीजन प्लान। अब बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में। तो वेरी फर्स्ट डे जब से आप तैयारी शुरू करें आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। डेली जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसके अकॉर्डिंगली 100 to 200 एमसीक्यूज पर डे आपको सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज कंप्लीट करने के बाद आप उसमें एनालाइज कीजिए कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आपने गलत किए या किन क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हुए। उन क्वेश्चंस को देखकर वापस आप एक बार उनको रिवाइज कीजिए ताकि वो पॉइंट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। देन जब लास्ट के 2-3 मंथ्स बचे, जैसे कि एमपीपीएससी का एग्जाम जून में है, तो अप्रैल से आप कंप्लीट मॉक टेस्ट या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को लगाएं एंड फोकस स्पेशली ऑन योर रॉन्ग क्वेश्चंस कि वो आपके गलत क्यों हो रहे हैं। एंड एक एरर डायरी प्रिपेयर कीजिए जिसमें आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को लिख सके
ताकि जब भी आप रिवीजन करें आप उन क्वेश्चंस पे फोकस कर सके और एग्जाम में वो क्वेश्चन आपकी गलत ना हो। जब भी आप कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करें तो एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही उस टाइम में आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी मेंटेन हो सकेगी। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करें इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखिए, ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। एक भी क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक भी मार्क्स आपको बाकी लोगों से पीछे ले जाएगा। ओवर थिंकिंग सिंपल क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एमपीपीएससी या यूपीपीएससी का एग्जाम है तो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे और इस चीज को लेकर वो ओवर थिंक कर जाते हैं और अपना आंसर गलत कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसका आंसर टिक कीजिए। एलिमिनेटिंग ऑप्शंस लॉजिकली, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें अगर आपको उसका आंसर नहीं भी आता है पर उसके 4 ऑप्शंस में से आप ऑप्शंस को लॉजिकली एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको ये पता है कि ये 1 या 2 ऑप्शंस उसके नहीं हैं तो उनको एलिमिनेट करके आप क्लोज राइट आंसर के पास पहुंच सकते हैं। जनरली जो लोग गलतियां करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि आपको नहीं करना है। जैसे स्टडिंग टू मेनी बुक्स या नोट्स, लोग अक्सर क्या करते हैं बहुत सारी बुक्स को एक साथ या बहुत सारे नोट्स को मिक्स करके उनसे पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था, कीप मिनिमम रिसोर्सेज। रिपीटेडली चेंजिंग बुक्स, पहले महीने किसी और बुक से पढ़ा, नेक्स्ट मंथ किसी और बुक से पढ़ा, तो ऐसा नहीं करना है। जिन बुक्स को आपने एक बार प्रेफर किया है उन्हीं से आप अपनी पूरी तैयारी कीजिए। ओनली रीडिंग एंड नॉट सॉल्विंग एमसीक्यूज, तो जैसा मैंने आपको कहा फर्स्ट डे से ही आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। इट विल हेल्प यू इन जनरेटिंग योर कॉन्फिडेंस। नो रिविजन्स, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद आप उसे 7 दिन में जनरली भूल जाएंगे। तो का एग्जाम आज से 6 महीने बाद है, तो 6 महीने में तो आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो सब कुछ ही आप भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि लास्ट के मंथ में बहुत सारी नई चीजें या नए नोट्स किसी फ्रेंड से मिलते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी आपने अपनी तैयारी में शुरुआत से लेकर पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन करना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है। ट्राइंग टू कॉपी अदर स्ट्रेटेजीज, जैसे कि आपका दोस्त इस स्ट्रेटेजी से पढ़ रहा है, उसको इस तरीके से शेड्यूल बनाया हुआ है उसने अपना, आप उसे कॉपी नहीं कीजिए। अपनी कैपेसिटी अपने कैलिबर के हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी अपना टाइम शेड्यूल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। एंड कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को चैलेंज करते हुए अपना टारगेट फिक्स कीजिए एंड उसको डेली कंप्लीट कीजिए। सो एग्जाम डे टिप्स, किन किन चीज़ों पे हमें स्पेशली फोकस करना है। फर्स्ट, एग्जाम सॉल्व करते वक्त क्वेश्चंस पढ़ते वक्त उन्हें मिसरीड नहीं करना। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें नॉट या एक्सेप्ट लिख कर आता है और हम उन्हें ना देखते हुए जल्दी से आंसर टिक कर देते हैं। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कीजिए, उसमें हाँ पूछा है ना पूछा है उसको देखकर ही उसका आंसर टिक करना है। मेकिंग रॉन्ग आंसर्स ऑन ओएमआर शीट, बहुत सारे लोग जिन्हें आंसर्स पता है लेकिन जब वो ओएमआर शीट भरते हैं तो उस पर गलत सर्कल फिल कर देते हैं। तो ओएमआर शीट भरते वक्त आपका ध्यान पूरी तरीके से होना चाहिए कि आप सही आंसर को ही टिक करें। लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं और अपने आंसर्स बदल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें आपका माइंड एकदम काम होना चाहिए। और ये तीनों चीजें, ऐसी मिस्टेक्स आप तब नहीं करेंगे जब आप डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए कि मेन एग्जाम में आप ये गलतियां बिल्कुल ना करें। सो लास्टली, बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी को मत आने दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सीट्स इतनी कम है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा या पहले भी नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं सोचना है। एवरीवन हैज़ देयर ओन टाइम। तो उस पॉजिटिविटी को रखते हुए आप प्रिपरेशन कीजिए, स्टे मोटिवेटेड। कभी डिमोटिवेशन लगे या मन ना लगे तो टेक अ ब्रीफ ब्रेक एंड स्टार्ट अगेन। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, सो ऑलवेज बी कंसिस्टेंट and hard work and smart worker. So thank you so much.
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।